हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अब एस्टेट 2023 भी आ चुका है, तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वाकई में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप तो अभी बीपीएससी के लिए सीरियस होंगे ही होंगे। और जो ऐसा चाह रहे हो कि नहीं हम 9, 10 और 11, 12 में टीचर बनना चाहते हैं, या 2020 वाला जो एस्टेट था जिसमें जो लोग अपीयरिंग कैंडिडेट थे वो लोग छूट गए थे, तो उनके लिए फिर से एक सुनहरा मौका आ गया। देखिए, हम 2019 वाला जो एस्टेट है उसका भी हम नोटिफिकेशन लेके रखे थे, तो यहाँ पे उस समय अपीयरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार मौका दिया जाएगा। अब सिनेरियो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है दोस्तों। तो जो लोग अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको भी मौका दिया जाए, चाहे वो मतलब बीटेक जो बीएड कर रहे हैं और अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जाएगा। यानी कि जिनका 2023 में बीएड फाइनल होने वाला है उनको मौका दिया जाएगा, भले ही वो अपीयरिंग एग्जाम में अभी शामिल नहीं हुए हों। ठीक है दोस्तों, यानी कि 21, 23 वाले सेशन वाले को इसमें मौका दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन पेपर के लिए होगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये पूरा डिटेल में आप समझ लीजिए, फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हम आपको फिर बताएंगे डिटेल में। तो ये हमारा चैनल्स जो है वो प्रॉपर डेडिकेटेड है छात्रों के लिए ही, तो इसको आप फिर आगे आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला कौन कौन सा पेपर का अभी एस्टेट होने वाला है, जिससे अभी हम लोग देख रहे हैं जिसमें 9, 10 में आप टीचर बने। कौन सा देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप 9, 10 में क्या हो, टीचर बने दोस्तों। तो आइए हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो आप तो सबसे पहला टीचर जो दोस्तों बन सकते हैं वो हिंदी के लिए बन सकते हैं। हिंदी का कोड 101 रहेगा। उर्दू के लिए बन सकते हैं, बांग्ला के लिए, मैथिली के लिए, तो ये सब, संस्कृत के लिए, अरबी के लिए, फारसी के लिए, भोजपुरी के लिए। तो ये सब पेपर में क्या होते हैं, बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, और ये सब पेपर में जो होते हैं उनका हो ही जाता है इंग्लिश वाले के लिए। अब मेन पेपर की तरफ हम लोग आते हैं। तो मेन पेपर में आप गणित में बन सकते हैं, साइंस में बन सकते हैं, और एसएसटी में। 3 यहाँ मेन पेपर होता है दोस्तों। 3 यहाँ पे 3 पेपर आपको, या तो मैथ में बन सकते हैं, या तो विज्ञान में बन सकते हैं, नहीं तो एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान में बन सकते हैं। इसके लिए चाहिए क्या दोस्तों, तो देखिए इसके लिए हम आपको पिछले वाले नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं। तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पूरा दिखेगा कि हिंदी के लिए क्या चाहिए दोस्तों। तो हिंदी के लिए वही चाहिए आपको कि हिंदी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। उर्दू के लिए उर्दू से ग्रेजुएशन, बीएड। संस्कृत के लिए संस्कृत से ग्रेजुएशन और बीएड। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी से बीएड और ये। अब गणित के लिए और क्या होना चाहिए, तो देखिए गणित से स्नातक होना चाहिए। भौतिक से और रसायन शास्त्र के विषय में पठित बीएड, यानी कि किसी एक में बीएड भी आपको होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी बीएड मस्ट है, जब तक बिना बीएड के वो टीचर नहीं बन पाएंगे। इसी तरह से विज्ञान में भी वो इंजीनियरिंग वाले जो लोग हो उनको बीएड मस्ट है, और बाकी जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो प्राणी विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, तीनों में से एक चीज़ में होना जरूरी है, तभी आप विज्ञान का टीचर बन सकते हैं। मैथ में होने के लिए या तो मैथ से हो, नहीं तो फिजिक्स से हो, नहीं तो केमिस्ट्री से हो। ये बात ध्यान देने वाली बात है। तो ये पेपर का कॉम्बिनेशन ध्यान देना है कि गणित के कौन कौन से टीचर बन सकते हैं। तो इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा दोस्तों, तो 100 अंक का एग्जाम होगा, 100 अंक का आपको निर्देशित, यानी कि जो मेन पेपर होगा, यानी कि मैथ्स आप दीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी दीजिएगा उससे आपका 100 अंक आएगा। ठीक है। और बाकी 50 अंक जो आएगा वो पेडागोजी से आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यहाँ पे एक डिटेल सॉल्यूशन हम बताएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं। ये पूरा डिटेल है तो इतना जानने का ज़रूरत नहीं है। फिर आप मान लीजिए कि अब जो एस्टेट इस बार और होने वाला है, इसमें थोड़ा और हम लोग नोटिफिकेशन में देखते चलते हैं। तो इस बार जो हो रहा है शारीरिक शिक्षक वाले के लिए भी अलग से हो रहा है। पिछले बार शारीरिक शिक्षक का नहीं हुआ था, देखिए यहीं पे ख़त्म हो गया था। ठीक है, 107 ही कोड तक था। इस बार 107 के बाद अलावा भी कोड है। कौन सा कोड है दोस्तों, तो देखिए ये पेपर तो सारा हो गया, 101, 105, 107। अब भोजपुरी, इंग्लिश, मैथ ये सब हम लोग देख लिए। ठीक है। अब इस बार एक एक्स्ट्रा कोड हो रहा है, वो है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा से जो लोग उपाधि लिए हुए हैं उनका भी इस बार एस्टेट लिया जा रहा है। उनका भी इस बार क्या हुआ, एस्टेट लिया जा रहा है। तो ये एक फ़ायदे वाली बात है जो बीपीएड वगैरह करते हैं। फिर ललित कला विषय अलग है, संगीत विषय के लिए भी एस्टेट लिया जा रहा है, नृत्य के लिए भी एस्टेट लिया जा रहा है। ठीक है। और विशेष विद्यालय अध्यापक जो होते हैं, जो दृष्टिबाधित बारह लोग हैं, उनके लिए भी एस्टेट इस बार लिया जा रहा है। तो ये तो डिटेल समूह हम बता ही दिए कि गणित में कौन कौन टीचर बन सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा और डिटेल हो गया है, तो थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन बन सकते हैं, तो गणित के साथ भौतिकी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, रसायन विज्ञान होना चाहिए, सांख्यिकी
कोई 2 विषयों पर स्नातक में, मतलब वो 2 विषय पढ़ना ज़रूरी होना चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग किया तो वो गणित ज़रूर से पढ़ा हो, ठीक है। एक पहला ईयर दूसरा ईयर में 3 पेपर गणित का पढ़ना होता है, ठीक है। या फिर जो बीएससी किए हैं, ठीक है, तो बीएससी भी इसमें सम्मिलित मानेगा, ठीक है। बीसीए, सॉरी, जो बीसीए किए हैं वो भी मैथ का टीचर बन सकता है। नीचे नोट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे स्पष्टीकरण में देखिए लिखा हुआ है कि जो लोग बीसीए किए हैं वो भी इस बार गणित का टीचर बन सकते हैं 10 तक वाले में, ठीक है। अब आगे अगर हम आगे बात करें तो देखिए, आइए अब 12th में कौन कौन से टीचर बन सकते हैं, तो हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेजी, तो ये सब में ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी उनका मस्ट होना चाहिए। पीजी क्या होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, और बीएड उनको होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर वाले टीचर को छोड़ के बाकी सब के लिए वो मैंडेटरी है, ठीक है। कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, तो कंप्यूटर से रिलेटेड या तो बीटेक हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, या आईटी में, या फिर और उनके साथ क्या हो। अब देखिए पिछले बार कॉमर्स वाले का नहीं हुआ था, तो इस बार कॉमर्स वाले का फिर से स्टेट हो रहा है दोस्तों, उनका अलग से लिया गया था। कंप्यूटर साइंस का भी हो रहा है, कृषि विज्ञान का भी हो रहा है, संगीत का भी हो रहा है। तो इस बार हर एक पेपर को क्या किया गया है, हर एक पेपर का स्टेट लिया जा रहा है। अब देखिए इसके भी पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो 100 जो नंबर का आएगा और 50 नंबर का वो आएगा, ठीक है, माध्यमिक पात्रता परीक्षा में। और इसका भी वही होता है। पेपर 2 का भी हम आपको दिखा देते हैं। पेपर 2 का इसमें लिखना भूल गया है, तो पेपर 2 का देखिए, ये पेपर 2 का कॉम्बिनेशन यही होता है। पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों का आहारता एक ही तरह का होता है। अब आगे अगर हम चलें तो ये तो एज का हो गया, कितने एज तक आपको फॉर्म भरना है। अब आगे हम चलते हैं, कितना पास होने के लिए आपको मार्क्स लाना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए पास होने के लिए नंबर आपको लाना पड़ेगा, यही नंबर है कि अब अगर आप जनरल से आते हैं तो 150 के एग्ज़ाम में 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 45.5% लाना पड़ेगा। 45.5 का मतलब कितना हो गया बताइए, तो हम बता देते हैं। 45.5 का मतलब आपको 68 नंबर लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, 68 नंबर, ठीक है, 68 नंबर लाना पड़ेगा। 50% का मतलब क्या, 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 42.5%, 42.5 का मतलब आपको 63 नंबर, 64 नंबर मान के चलिए, तो 42% का मतलब, और 40% का मतलब हो जाएगा आपको 60 नंबर लाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसमें जो महिला हैं उनको 60% नंबर ही लाना है। महिलाओं को फिर से इस बार बेनिफिट दिया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 का जो है वो सारा जो प्रीवियस ईयर है वो हमारे अभी इस चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए। पैसा जो भी लगेगा यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं तो 960 रुपया, दोनों पेपर तो 1440, और चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, महिला हो पुरुष हो, उनसे मतलब नहीं है। अगर आप SC ST और दिव्यांगजन हैं तो 760 और 1140। कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी ले लिया जाएगा, और उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आवेदन भरने की तिथि आज से ही दिया है, 9/8 से, ठीक है। तो 4:30 बजे से इसका वेबसाइट लॉन्च होगा। कितने बजे से दोस्तों, 4:30 बजे से। तो जब से वेबसाइट एक बार खुल जाएगा तो फिर से मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगा, तहाँ पे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े हुए रहिए, ताकि अब आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी देख लीजिए। तो सबसे पहले फ़ोटो सिग्नेचर तो चाहिए ही, और उसके बाद 10th का अंक प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। प्रमाण पत्र बम अनपंग प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, यानी कि ओरिजिनल और मार्कशीट दोनों चाहिए। 12th का सिर्फ और सिर्फ प्रमाण पत्र एवं इसमें भी दोनों चाहिए। स्नातक में भी और जो एक सर्टिफिकेट आता है और एक मार्कशीट आता है, दोनों चाहिए। अगर पीजी पे कोई स्नातकोत्तर पे यानी 12th वाला भरेगा तो उसको भी 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक उसका ओरिजिनल और उसका मार्कशीट। बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों चाहिए। अनुशैसनिक योग्यता यदि हो तो वो भी उसको देना पड़ेगा। आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर कोई महिला है और वो विवाहित महिला है तो उनके फादर के यहाँ से क्रीमी लेयर यानी कि जो EBC OBC जो बनता है, ठीक है, उनका वहाँ से बनना चाहिए। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है उनके फादर के यहाँ से मिलेगा। तो ये इतना छोटी छोटी बातें थी, बाकी फॉर्म आ जाने दीजिए, तो फिर डिटेल हम वहाँ पे एक और वीडियो लाएंगे शाम तक, तो फिर आपको उसमें पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कुछ हम अभी प्रीव्यू दिखाते हैं आपको, उसी टाइप का क्वेश्चंस आएगा जो देख के आप रखिए, फिर यही सारा का सॉल्यूशन आपके हमारे चैनल्स पे देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, 105 कोड है, यानी कि जिसका एक कोड है मतलब कि वो 10 तक वाले का है। तो ये 50 क्वेश्चन जो आया था वो पेडागोजी से आया था, है ना। ये सारा डिटेल सॉल्यूशन अभी हमारे चैनल्स पे आपको मिलेगा, आप परेशान ना हो। तो अगर आप पूरा डिटेल तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल्स पे ज़रूर से जुड़िए,
ठीक है। और 100 क्वेश्चन जो आया था दोस्तों, वो देखिए यहाँ तक टोटल ये आंसर की में इसी में है तो, और ये बाकी ये पेपर आया था दोस्तों, ठीक है। अब बाकी हम आगे अगर चलते हैं तो आगे आइए, 12th वाला देखा तो ये 12th का पेपर है दोस्तों। 12th का पेपर में भी उसी तरह से आया था। देखिए पहले 1 से 50 तक जो आया था वो पेडागोजी वगैरह से क्वेश्चंस था, और ये मिक्स क्वेश्चंस था, और इसमें कुछ जनरल साइंस वगैरह का भी क्वेश्चंस था, जो कि अभी हम डिटेल आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं।